Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9, halves and quarters. So let's start. Halves and quarters. Mintu cat and Motu cat were friends. अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है. पहले हम स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे कि इस चैप्टर में आखिर क्या बताने वाले हैं. मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स. मिंटू कैट और मोटू कैट दो फ्रेंड थे. वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन. एक दिन वो एक चपाती जो है वो मालिनी की किचन से चुरा के लेके आ गए. आई विल टेक इट सैड मिंटू. मिंटू ने कहा ये मैं लूंगी. नो आई विल टेक इट सैड मोटू. मोटू ने कहा नहीं मैं लूंगी. while they were quarreling there came टीटू मंकी. फिर वो दोनों आपस में उस चपाती के लिए झगड़ने लगी. इतने में वहां कौन आया? एक टीटू मंकी आया. हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू क्वेरलिंग. उसने बोला हाय क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग क्यों लड़ाई कर रही हो. ही आस्क, उसने कहा वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस. उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कि हम इस चपाती को कैसे डिवाइड करें, अपने अपने में हम दोनों इस चपाती को कैसे डिवाइड करें. द कैट सेड, कैट ने कहा. बिल्लियों ने क्या बोला मंकी को कि हमें नहीं मालूम चल रहा है कि हम इस चपाती को कैसे डिवाइड करें आपस में. ओके डोंट वरी. उसने बोला ओके चिंता मत करो. आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू. उसने बोला मैं इस चपाती को इक्वल मतलब बराबर भाग में डिवाइड कर दूंगा तुम्हारे लिए. ही सेड, उसने कहा. क्लेवर टीटू डिवाइड्स द चपाती लाइक दिस. चालाक बंदर ने क्या किया, चपाती को इस तरीके से डिवाइड किया. देखो एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट, ये वाला पार्ट बड़ा ये पार्ट छोटा, ऐसे उसने दो पार्ट में डिवाइड किया. These are not equal. The left part is bigger. Mintu and Motu said. अब मिंटू और मोटू कैट ने क्या बोला कि ये तो इक्वल पार्ट नहीं दिख रहे, लेफ्ट पार्ट वाला जो है वो बड़ा है. ओह नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल. तो इसने बोला अरे चिंता मत करो कोई बात नहीं मैं इसको इक्वल कर देता हूं. टीटू ने कहा, है ना. टीटू सेड. ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट. अब उसने क्या किया, जो बड़ा पार्ट था उसमें से एक पीस तोड़ा और खा गया. नाउ इज इट इक्वल. अब उसने पूछा क्या ये इक्वल है. ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर. द कैट्स क्राइड. अब बिल्लियां जो है रो कर चिल्ला के बोली कि अब ये जो लेफ्ट वाला राइट वाला पार्ट है वो बड़ा हो गया. आई एम सॉरी सेड टीटू. टीटू ने कहा ओ आई एम सॉरी. ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट. अब उसने क्या किया, जो बड़ा वाला पार्ट था उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और उसको खा गया. When there was only a small piece remaining, he said, "This is my share for the work." अब उसमें क्या हुआ, जब ऐसा करते करते एक छोटा सा पीस बच गया तो उसने बोला अब ये इतना मैंने काम किया तुम्हारे लिए, उसको डिवाइड किया चपाती को और मैंने इतना सारा काम किया, अब ये जो है वो मेरा पार्ट है. टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री. अब उसने क्या किया, जल्दी से वो लास्ट टुकड़ा भी खा लिया और फटाफट से पेड़ में चढ़ गया. हाफ हाफ. if he if the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it. अगर आप बिल्लियां आपको बोले कि इस चपाती को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करो तो आप कैसे डिवाइड करोगे. देखो उसको बीचों बीच से कट करोगे. सॉरी टेढ़ा हो गया. देखो एक्चुअली इसमें करने में प्रॉब्लम होती है, स्केल से करना चाहिए एकदम एग्जैक्ट जो है. बीचों बीच से उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. इफ यू डू नॉट चीट लाइक टी टू द कैट्स विल हैव दीज पार्ट. अगर तुम उसकी टीटू की तरह चालाकी ना करो तो बिल्लियों को इक्वली देखो दो पार्ट ऐसे मिल सकते हैं ना. वो तो टीटू ने बदमाशी की कि एक पार्ट उसने छोटा कट किया एक पार्ट बड़ा किया, फिर बड़े में से एक टुकड़ा निकाल के खा जाता था तो वो पार्ट छोटा हो जाता था, दूसरा पार्ट बड़ा हो जाता था. फिर उसमें से एक टुकड़ा काट के खा जाता था तो वो पार्ट छोटा हो जाता था, दूसरा पार्ट बड़ा हो जाता था. ऐसे चालाकी कर करके उसने सारी चपाती खुद ही खा गया और भाग गया. तो अब उन्होंने बोला कि अगर आपको दी जाए कि इस चपाती को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करो,
अगर आप T2 की तरह चालाकी नहीं करोगे तो आप उसको इक्वली ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे, देखो दोनों पार्ट एकदम इक्वल लग रहे हैं ना। तो इफ टू मोर है तो इसको हम बोलते हैं हाफ, दिस इज कॉल्ड हाफ। ठीक है, अब चैप्टर का नाम क्या है, हाफ्स एंड क्वार्टर्स। तो हाफ तो समझ में आया, अब व्हाट इज क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है। सी, if two more cats come for food, how will you divide one chapati equally for four cats? अब अगर दो बिल्लियां और आ गई तो अब आप उस चपाती को उन चारों बिल्लियों में कैसे इक्वली डिवाइड करोगे। Each of us got a quarter of the chapati. You are a good divider. हाँ, मतलब अब ये चपाती थी, पहले तो दो ही बिल्लियां थी, है ना, दो बिल्लियां थी तो उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ पार्ट। अब जो है दो बिल्लियां और आ गई, अब उनको भी उनका मतलब पीस देना था, तो इक्वली फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया इस चपाती को। दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/4 क्वार्टर, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। और ये जो एक की वाला पूरा पार्ट था, दिस इज कॉल्ड, देखो ये तो हो गया क्वार्टर। ओके, मैं हाफ दूसरे बताती हूँ, सी फिर से बनाती हूँ, देखो तो ये जो पहले एक चपाती थी इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाफ, इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ। फिर उसी चपाती को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर। एक में से चार पार्ट करना, तो उसके एक पार्ट को हम बोलते हैं 1/4 मतलब क्वार्टर। और जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी एक होल चीज को, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम में है हाफ एंड क्वार्टर, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी समझ में आया क्या है हाफ और क्या है क्वार्टर। किसी भी एक होल पार्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ पार्ट ऑफ द होल। एंड देन किसी एक होल पार्ट को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, देन जो उसका चार पार्ट में डिवाइड किया तो उसका जो एक पार्ट होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर of the whole part. ठीक है, now half of many pieces. Rani got a chocolate. She divided equally and gave half to her friend Reena. मुझे मिली चॉकलेट। Circle the portion that Reena got. अब रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, और आधा पार्ट जो है उसने अपनी फ्रेंड रीना को दिया। तो आधा पार्ट, सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट। रीना को कितनी चॉकलेट मिली, अगर हाफ उसने दी है तो इट मींस 3 पार्ट उसको दिए होंगे। टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है चॉकलेट, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6। हाफ पार्ट उसने रीना को दिया है अपनी फ्रेंड को, उसको सर्कल करना है, इट मींस दिस इज द हाफ पार्ट, है ना, ये आधा पार्ट हो गया। ओके, इसको रब करना पड़ेगा नहीं तो पीछे दिखेगा। नाउ हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट्स आर देयर, तो वहां पे टोटल कितने चॉकलेट के पीस थे, 6, है ना, 6 थे। एंड हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विद रानी, अब उसे जब हाफ चॉकलेट अपनी फ्रेंड को दे दी रीना को, तो उसके पास कितने पीसेस बच गए, 3 पीसेस। कितने पीस बच गए, 3 पीसेस। तो हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। अब उसकी फ्रेंड जो है शेयर करके खुश हो रही है, बोल रही है ये आधी चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी है जितनी पूरी चॉकलेट होती। चॉकलेट तो चॉकलेट ही है ना, आधी खाओ या पूरी खाओ, टेस्ट तो एक जैसे ही रहने वाला है ना। तो मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट, टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स so that each triangle is equal to half of the sheet. अब देखो ये भी एक एक्टिविटी है, क्या है, टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का पीस लेना है, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स, उसको 2 इक्वल ट्राइंगल्स में कट करना है, सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। जैसे अभी आप एक स्क्वायर लो, shade the 2 triangles with different colors, draw different shapes using these triangles, one such shapes is shown here. क्या करना है आपको, एक पेपर का शीट लेना है, इक्वल शीट ले लो, जैसे स्क्वायर बनाओ उसका, इफ दिस इज 4 सेंटीमीटर तो ऑल द साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर बनाओ एक 4 4 सेंटीमीटर का, फिर उसको इक्वली बीचों बीच से कट कर दो,
तो ये हाफ हो गया, तो देखो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, है ना। इसको येलो कलर कर दो और इसको ब्लू कलर कर दो। तो आप जब इसको कट करोगे, इसको इसके ऊपर रखोगे तो एग्जैक्टली ये इसको ओवरलैप कर देगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर इक्वल पीसेस, दोनों कैसे पीस है, एकदम इक्वल पीसेस है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड हाफ ऑफ द शीट। ये पूरी शीट का ये एक ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना, हाफ हो गया ना। ये पूरा एक स्क्वायर था, उसको बीचों बीच से कट कर दिया इक्वली, तो दो ट्राइंगल में भी डिवाइड हो गया। तो ईच ट्राइंगल इज अ हाफ ऑफ द दिस शीट। इस शीट का क्या हो गया, हाफ हो गया। ओके, नाउ अच्छे से रब करना पड़ेगा। ओके, मैनी वेज टू कट इनटू हाफ्स। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं हाफ पार्ट को काटने के। देखो, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल। अब इसने एक रेक्टेंगल बनाया इनटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ। अब उसने इस तरीके से डिजाइन बनाई कि ये पार्ट और ये पार्ट एकदम इक्वल। देखो, दिस पार्ट इज दिस बिगर पार्ट इज दिस, दोनों इक्वल है। वी राइट इट एज हाफ। उसको हम कैसे लिखते हैं, वन अप। मैंने बताया ना आपको, हाफ मतलब एक पूरे होल में से दो पार्ट। दो पार्ट हो गए टोटल। पूरे एक रेक्टेंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया तो टोटल पार्ट्स टू, और उसमें से वन पार्ट, तो हम लिखते हैं वन अपॉन टू। दिस इज कॉल्ड हाफ। तो इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू। इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया, टू, टू में से वन पार्ट। तो यू कैन चेक इफ दीज पार्ट्स आर इक्वल, ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अब आपको ये देखने के लिए कि इक्वल है कि नहीं, तो उसको कट करो, फिर दूसरे पार्ट को उसके ऊपर रख के देखो। एग्जैक्टली अगर वो ओवरलैप हो जाता है, इट मीन्स बोथ पार्ट्स आर इक्वल। दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल है। ओके, नेक्स्ट। In how many different ways can you cut a rectangle into half? Draw 5 different ways. अब यहाँ पे देखो 5 रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं। इन 5 रेक्टेंगल्स को आप जो है इक्वली हाफ में कैसे डिवाइड कर सकते हो। एक तो सिंपल है, बीचों बीच से इसको डिवाइड कर दो, दो इक्वल पार्ट बन गए, है ना। एक तरीका क्या है, ऐसे यहां से आप स्केल से खींचोगे, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, आपको स्केल से खींचना है। ऐसे करो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। या ये दो कॉर्नर्स को मिला दो, ये टेढ़ा हो गया देखो। इसलिए बोल रही हूँ आपको जो है बहुत अच्छे से स्केल से करना है। हाँ, इसको ऐसे मिला दो तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एक इधर से किया, एक को इधर से कर दो, ये इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। और एक यहां से थोड़ा छोड़ दो और इसको एक यहां से थोड़ा छोड़ दो और इस दोनों डॉट्स को मिला दो, ये भी दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने 5 रेक्टेंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हाफ पार्ट इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाफ। इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ। ठीक है, ये एक क्या हो गया, हाफ, मतलब 2 पार्ट में से 1 पार्ट। टोटल पार्ट कितने हैं, 2, 2 पार्ट में से 1 पार्ट। तो उसको हम इस तरीके से फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। और अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ये आपको फ्रैक्शन करके आगे अब जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, 5th में, तो आपको आएगा ऐसा चैप्टर फ्रैक्शन का, उसमें आप और इनके बारे में पढ़ोगे। अभी तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज हाफ, हाफ क्या होता है और क्वार्टर क्या होता है। समझ में आया। इस तरह से 5 रेक्टेंगल्स को हमने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। टेक्स्ट, जब भी वीडियो देखोगे टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठोगे और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में करते जाओगे, तो आपका वर्क साथ के साथ भी होता जाएगा और आपको क्लियरली समझ में भी आएगा। ठीक है, कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल। आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये दोनों इक्वल है। जैसे अब ये वाला यहां से था, कट करो और इस पार्ट को इसके ऊपर रख के देखो, अगर इक्वली ओवरलैप हो गया एकदम एग्जैक्ट, इट मींस बोथ आर इक्वल। अब जैसे ये यहाँ पे था तो इसको बीचों बीच से कट करो, इसको इसके ऊपर रख के देखो, तो आप चेक कर सकते हो कि इक्वल है कि नहीं, है ना। नाउ मैनी वे टू मेक क्वार्टर्स। अभी तो हमने हाफ बनाए। आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज अ क्वार्टर। मतलब एक पूरे होल चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो उस एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। 1/4, क्योंकि टोटल पार्ट कितने हो गए, 1 2 3 4, और 4 में से 1 पार्ट, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, 1/4। दिस इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट एज 1/4। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4। कि टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया है।
4 में से 1 पार्ट, तो उसको हम लिखते हैं 1/4। तो दिस 1/4 इज कॉल्ड क्वार्टर। तो समझ में आया? हाफ को कैसे लिखते हैं? 1/2। दिस इज कॉल्ड हाफ। दिस इज कॉल्ड हाफ। And 1/4, this is called quarter. QUARTER. 1/4 is called quarter. समझ में आया? Now, in how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? अब हमने यहाँ पे 5 rectangles को किस में डिवाइड किया था? 2 equal parts में। अब यहाँ पे 5 rectangles को हम 4 different equal parts में डिवाइड करेंगे। देखो, एक तो हम ऐसा सीधे कर लेंगे। देखो, 1 2 3 4। आप स्केल से करोगे, यहां से यहां तक मेजर करना, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, एक तरीका है ऐसा, 1 2। मैं इस पर स्केल यूज नहीं कर सकती बेटा, इसलिए मेरे से आड़े तिरछे आपके एकदम सीधे आने चाहिए और चारों पार्ट जो है वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। एक तरीका हो गया, ये ऊपर ही दिया हुआ है कि बीचों बीच से पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो इक्वली, फिर यहां से इसको 2 पार्ट कर दो और यहां से इसको 2 पार्ट कर दो। देखो, हो गया 4 पार्ट्स। और एक क्या है, बीचों बीच से पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दो और यहां से इसको ज्वाइन कर दो। तो देखो 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स बन गए। अब फिर अगेन एक बीचों बीच से करो और उसको यहां से मिला दो, ऐसे मिला दो और उसको इस तरीके से ज्वाइन कर दो। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4 क्वार्टर। व्हाई? बिकॉज होल rectangle is divided into 4 equal parts. So each part is called 1/4 part. Each part is called 1/4 part. Clear? ये आपको टेक्स्ट बुक में बनाना है। ठीक है, और मुझे पिक खींच के भेजना है। जितना भी ये मैं टेक्स्ट बुक में कर रही हूँ वो सब आपको करना है और मुझे पिक खींच के भेजना है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल? चेक कर सकते हो, वही मैंने आपको बताया, चेक करने का तरीका, कट करो और एक दूसरे के ऊपर रख के देखो, वो अगर इक्वल होंगे तो चारों के चारों एकदम ओवरलैप हो जाएंगे एक दूसरे के। अब कटिंग द केक, रजनी's father bought a cake. रजनी के फादर केक लेकर आए। She divided the cake into 4 equal parts. For herself, her brother Raju, her father and her mother. रजनी ये लड़की है, उसके पापा केक लेकर आए। उसने क्या किया, उस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितना? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अपने लिए एक पार्ट, अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए और अपनी मम्मी के लिए। ठीक है, कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर्स, हाउ मच डज शी गेट? अब आपको क्या करना है, इसको 4 अलग अलग कलर से कलर करना है। देखो, ये हो गया रजनी का, ये हो गया उसकी मदर का पार्ट, ये हो गया उसके ब्रदर का पार्ट और ये हो गया उसके फादर का पार्ट। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक एक पार्ट। तो हाउ मच डज शी गेट? उसको कितना मिला? 1/4 पार्ट है ना, 4 टोटल 4 पार्ट किए, 4 में से एक पार्ट एक को मिला। इट मीन्स दिस इज 1/4। मदर गेव हर शेयर टू केक टू, अब यहाँ पे आप कलर कर देना। ठीक है, रेड, जैसे इसको रेड कर दिया, इसको येलो कर देना मदर वाले पार्ट को, इसको ब्लू करना और इसको ग्रीन कर देना, 4 अलग कलर कर देना। ठीक है, नाउ मदर गेव हर शेयर टू केक टू रजनी, नाउ कलर द टोटल पार्ट द रजनी विल गेट। अब ये रजनी का पार्ट था ना, अब उसकी मम्मी ने भी अपना पार्ट रजनी को दे दिया। ठीक है, ये रजनी थी, ये उसकी मम्मी थी, ये उसका भाई था, ये उसके फादर थे। अब उसकी मम्मी ने जो है ना अपना पार्ट रजनी को दे दिया, तो रजनी के पास कितना पार्ट हो गया? आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 parts, which is equal to half of the cake. So she can write 2/4, 4 में से 2 पार्ट उसको मिल गया। अब देखो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या हो गया? हाफ, है ना। ये रजनी का यहाँ पर रेड कलर था ना,
तो अब आप इसको भी रेड कर दोगे, तो रजनी के पास 2 पार्ट हो गए, मतलब उसकी मम्मी ने भी अपना पार्ट रजनी को दे दिया, तो ये पूरा क्या हो गया, हाफ। अभी हाफ केक जो है वो रजनी के पास हो गया। बिफोर रजनी's मदर गेव हर शेयर टू रजनी, शी हैड ओनली हाफ ऑफ केक, half the cake, which was 1/4 of the total cake. मतलब बिफोर रजनी's मदर गेव हर शेयर टू रजनी, मतलब रजनी की मम्मी का जो है अपना शेयर रजनी को देने से पहले, शी हैड ओनली हाफ द केक विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। मतलब उसकी मम्मी, अभी तो उसके पास हाफ हो गया ना, हाफ केक, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी उसको दे दिया, लेकिन उसकी मम्मी के देने से पहले उसके पास कितना पार्ट था, क्वार्टर पार्ट था, 1/4 पार्ट था। जब उसकी मम्मी ने अपना शेयर उसको दे दिया तो वो मिलके क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना। 1/4 + 1/4 2/4, तो 2 1 2 2 2 4, मतलब 1/2, हाफ, हाफ का केक रजनी के पास हो गया। कलर द शेयर राजू गॉट, राजू को कलर करना है, मतलब ये कौन सा कलर मैंने बताया था, यहाँ ब्लू कलर करना है राजू का, खाली ये वाला कलर को करना है, ब्लू। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट, कलर देयर टोटल शेयर, मतलब टोटल मिला के रजनी और उसके भाई का कितना शेयर हो गया। तो देखो रजनी का तो आपको मैंने बताया, ये रेड रेड कर दोगे, ये रेड और ये रेड, और यहाँ पे कर दोगे ब्लू कलर, उसके भाई का ब्लू कलर था ना। तो ऑल दो दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, अब ये 4 पार्ट में से दोनों मिला के कितने मिल गए उनको, 3 पार्ट, सो वी कैन राइट 3/4। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, टोटल पार्ट कितने थे, 4 में से 3 पार्ट रजनी और उसके भाई को मिले, तो हम उसको लिखेंगे 3/4। समझ में आया, ठीक है। तो ये कलर आपको करना है, और 4 अलग करने हैं कलर, फिर उसका जैसे जैसे मैंने बताती गई हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है, ठीक है। ओके, ये कर दिया ना सब, हाँ। तो ये समझ में आ गया, हाफ कैसे हुआ, 1/4 के साथ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो 1 पार्ट को हमने लिखा 1/4, फिर उसकी मम्मी ने अपना पार्ट उसको दे दिया, तो 2 पार्ट हो गए उसके पास, तो मतलब 2/4 हो गए। 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो 1/2, मतलब हाफ केक रजनी के पास हो गया। फिर इसमें बोला है कि राजू के शेयर को कलर करो, तो मैंने बोला था ना यहाँ पर रेड, जो भी 4 कलर करोगे, फिर जो ब्लू कलर राजू का था वो राजू का ब्लू कलर रहेगा। उसके बाद रजनी और राजू का शेयर बताना है, तो 2 पार्ट रजनी के पास है, 1 पार्ट राजू, 3 पार्ट आउट ऑफ 4, तो हम उसको लिखते हैं 3/4। नाउ ग्रीडी कुंडू, अब ये बहुत अच्छी स्टोरी जैसी है, उसको ध्यान से सुनो और समझो कि क्या दिया है। कुंडू इज अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मतलब लालची आदमी। कुंडू जो था वो बहुत लालची आदमी था। Whenever he goes to the market, he wants to get more and more, but does not want to spend much money. वो जब भी बाजार जाता था ना, तो वो चाहता था कि उसको खूब सारे सामान चीजें मिल जाएं, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। चाहता तो था उसको बहुत सारा सामान मिले, कि वो बहुत सारा सामान ले ले, ये भी ले ले वो भी ले ले, लेकिन अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। One day he wants to eat pumpkin हलवा। अब एक दिन उसको ना पंपकिन का हलवा खाने का मन हुआ, एक स्वीट डिश होती है वो। ही ट्राइज टू बाय अ बिग पंपकिन विद ओनली ₹10। अब उसने सोचा कि मैं एक बड़ा सा पंपकिन खरीद के लाता हूँ, लेकिन 10 रुपए में ही खरीदूंगा। ही आस्क्ड द फर्स्ट पंपकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पंपकिन। अब वो दुकान पे गया और वहां पे उसने एक बड़े से पंपकिन का प्राइस पूछा, ठीक है। ही आस्क्ड द फर्स्ट पंपकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पंपकिन। फर्स्ट पंपकिन सेलर, 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज ₹10। तो उसने क्या बोला, मुझे ये 10 रुपए में पंपकिन दे दो। तो ये जो दुकान वाली थी उसने क्या बोला, 10 रुपए में तो इसका 1/4 ही आएगा। 1/4 मतलब, आपको समझ रहे हैं, 1/4 मतलब किसी भी एक होल का 4th पार्ट, दिस इज कॉल्ड 1/4, है ना। और वो क्या बोल रहा था कुंडू, कि मुझे 10 रुपए में पूरा पंपकिन दे दो। तो सेलर ने क्या बोला कि 10 रुपए में तो उसका 1/4 पार्ट आएगा, तो फुल पंपकिन कितने का हो गया, अगर ये पार्ट 10 रुपए का 1/4, तो ये भी 10 रुपए का होगा, है ना। ये भी 10 रुपीज का होगा, और ये भी 10 रुपीज का होगा। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, मतलब पूरे पंपकिन का रेट कितना हो गया, 40 रुपीज। समझ में आ रहा है। पंपकिन वाली ने उसको क्या बोला, उसने बोला मुझे 10 रुपए में ये पंपकिन दे दो। तो पंपकिन ने क्या बोला कि
1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज फॉर ₹10। 10 रुपए में तो इस पंपकिन का एक 1/4 पार्ट आएगा। तो 1/4 मतलब पूरे पंपकिन का चौथा भाग, है ना, 4th पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टर। तो क्वार्टर पार्ट का 10 रुपीज है। तो पूरे पंपकिन का जब एक क्वार्टर का 10 है, दूसरे क्वार्टर का 10, तीसरे क्वार्टर का 10, चौथे क्वार्टर का 10, तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40। इसका मतलब पूरे पंपकिन का रेट कितना हुआ? 40। कुंडू, फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पंपकिन। उसने बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा है, आप ऐसा करो, मुझे 10 रुपीज में आधा पंपकिन दे दो। हाफ पंपकिन मतलब दिस वन। First pumpkin seller, then you go to the next seller, he can give you half of such a big pumpkin for ₹10। I keep only good quality pumpkins। फिर उस दुकान वाले ने उसको क्या बोला, अगर तुमको 10 रुपए में आधा पंपकिन चाहिए तो तुम दूसरे दुकान वाले के पास जाओ, मैं तो अच्छी क्वालिटी का पंपकिन रखती हूँ, तो मैं तो नहीं दूंगी आपको। ठीक है, फिर कुंडू वहां से चला गया। कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर। अब वो दूसरे दुकान वाले के पास गया एंड लुक्स फॉर अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज। फिर उसने वही बड़ा सा पंपकिन ढूंढने की कोशिश की कि बड़ा सा पंपकिन मुझे मिल जाए। कुंडू, हाउ मच ऑफ दिस पंपकिन विल आई गेट फॉर ₹10? तो उसने बोला मुझे इस पंपकिन का मतलब ₹10 में मुझे इस पंपकिन का कितना पार्ट मिलेगा? सेकंड पंपकिन ने बोला हाफ। सेकंड पंपकिन ने क्या बोला? हाफ। तो दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट, अब फुल पंपकिन की कॉस्ट कितनी हो गई? मतलब दुकान वाले ने क्या बोला कि 10 रुपए में कितना आएगा? हाफ पंपकिन आएगा। हाफ मतलब आधा, 10 रुपए में, तो ये आधा, तो आधा का भी कॉस्ट क्या होगा? 10 रुपीज। तो 10 + 10 20, मतलब पूरे पंपकिन की कॉस्ट क्या हो गई? 20 रुपीज, है ना। अब दूसरे दुकान वाले पे गया, दूसरे दुकान वाले से उसने पूछा कि मुझे 10 रुपए में कितना पंपकिन मिलेगा? तो दुकान वाले ने क्या बोला? हाफ पंपकिन मिलेगा। तो फुल पंपकिन की कॉस्ट कितनी हुई? जब आधी की 10 रुपीज, तो दूसरे आधी की भी 10 रुपीज हो गई। 10 + 10 20 रुपीज। ओके, ओहो ये मिटाना पड़ेगा 20। ओके, कुंडू ने क्या बोला अभी देखो। ठीक है, कुंडू, हाँ व्हाई नॉट गिव मी 3/4? अब उसने, जब उसको आधा मिलने लग गया, मैंने बोला ग्रीडी मैन था वो, चाला लालची आदमी था। जब उसको आधा मिलने लग गया पंपकिन 10 रुपीज में, तो वो उसको क्या बोलता है? 3/4 दे दो ना। 3/4 मतलब आधा और उसका एक पार्ट और 3 पार्ट, 4 में से 3 पार्ट। सेकेंड पंपकिन सेलर, रन अवे, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन। उसको गुस्सा आ गया दुकान वाले को, उसने बोला भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये पंपकिन अगर तुम्हें चाहिए तो उस आदमी से ले लो। ही सेल्स सच बैड वेजिटेबल्स दैट ही विल इवन गिव यू अ फुल पंपकिन ऑफ दिस साइज फॉर ₹10। कि वो बहुत गंदी सब्जियां रखता है, कुछ कुछ होता है जो सड़ी गली सब्जियां रखते हैं। उसने बोला उसके पास जाओ, वो देगा तुमको इतना ही बड़ा पंपकिन, 10 रुपए में दे देगा तुमको, जाओ। द ग्रीडी कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर। अब ये तो लालची आदमी था, तो ये जो है फिर उस पंपकिन दुकान वाले के पास जाता है। ही लुक्स एट अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज एंड आस्क हिम। उसने फिर वही बड़ा सा पंपकिन देखा सेम साइज वाला, और उसको पूछा विल यू गिव मी दिस बिग वन फॉर ₹10? क्या तुम मुझे ये बड़ा वाला 10 रुपए में दोगे? थर्ड pumpkin seller, why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkin free from the plant itself। अब 10 रुपए में कोई पंपकिन देता होगा? उसको भी गुस्सा आया। उसने बोला ऐसा करो, तुम इस मकान की छत पर चढ़ जाओ ऊपर, तुम्हें वहां पे फ्री में पंपकिन मिल जाएगा पेड़ पे लगे हुए। कुंडू इज वेरी हैप्पी। कुंडू बहुत खुश हो गया और क्लाइम्स द रूफ ऑफ दैट हाउस, और वो घर की छत पे चढ़ने लगे। एंड देन, और क्या हुआ? गिर गया, है ना, नीचे गिर गया। तो ज्यादा चोट लग गई, ज्यादा खर्चा हो गया। कहाँ वो 10 रुपए का पंपकिन खरीदने जा रहा था, और कहाँ वो छत से गिर के उसने अपने पैर की हड्डी तुड़वा ली। तो इसलिए बोलते हैं ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करना बहुत नुकसान देता है कभी कभी अपने आप को। हो गया ना उसका नुकसान, हाथ पैर टूट गया उसके, अच्छा खासा उसको पंपकिन मिल रहा था 10 रुपीज में, हाफ उसको जो चाहिए था वो नहीं लेके उसने बोला मुझे 3/4 दे दो। तो दुकान वाले को गुस्सा आएगा ना, जो उसका रेट होगा उसी हिसाब से तो सामान देगा वो। ठीक है, तो अब आते हैं यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट को यूज करके आप कैसे सामान लोगे? जैसे कि यहाँ पे एक प्राइस लिस्ट लगी हुई है कि टोमेटो 8 रुपीज पर केजी। पर केजी मतलब 1 किलो के दाम है। पोटैटो 12 रुपीज केजी, ऑनियन 10 रुपीज केजी, कैरेट 16 रुपीज केजी, पंपकिन 4 रुपीज केजी। ये 1 केजी उसके दाम लगा के रखे हैं यहाँ पे, रेट लिस्ट लगाई हुई है।
अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उस क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और समझना है। सी, हाउ मच डज हाफ ऑफ टोमेटोज कॉस्ट? कि 1 kg टोमेटो की कॉस्ट 8 रुपीज है, तो हाफ के जी टोमेटो की कॉस्ट कितनी होगी? तो हाफ ऑफ 8, 8 का क्या करना है? हाफ। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 8. नाउ 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, तो ₹4। तो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ टोमेटो की कॉस्ट कितनी हो गई? ₹4। सेकेंड, विच कॉस्ट मोर, हाफ के जी ऑफ अनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट? किसकी कॉस्ट ज्यादा है? हाफ के जी ऑनियन की कॉस्ट ज्यादा है कि 1/4 kg की कैरेट की कॉस्ट ज्यादा है? पहले सबका निकालना पड़ेगा, हाफ के जी ऑफ ऑनियन निकालना पड़ेगा। हाफ के जी ऑफ ऑनियन, ऑनियन कितना है? 1 kg 10 रुपीज का, तो हाफ के जी कितना का होगा? तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ₹5 और ₹5। 1/4 ऑफ कैरेट, तो 1/4 ऑफ कैरेट, कैरेट का कॉस्ट कितना है? 16 रुपीज, 16 रुपीज। नाउ 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो किसकी कॉस्ट ज्यादा आई? हाफ के जी टोमेटो की 1/4 kg ऑफ कैरेट की? हाफ के जी टोमेटो की। विच कॉस्ट मोर? हाफ के जी ऑफ ऑनियन कॉस्ट इज मोर देन 1/4 kg ऑफ कैरेट्स. What is the price of 3/4 kg of potatoes? So 3/4 of 12 पोटैटो, मतलब 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी है? 12। देखो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो मतलब 3/4 ऑफ, एक्सक्यूज मी, 3/4 ऑफ पोटैटो की कॉस्ट कितनी हो गई? 9 रुपीज। समझ में आ रहा है? ये आपको साथ के साथ करते जाना है। मैंने बोला ना आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, मैं फिर एक एक्सरसाइज दूंगी आपको, उसके जैसे आपको क्वेश्चंस करके मुझे दिखाने हैं नोटबुक में, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, शी हैज only ₹20 with her, can she buy all the things in her shopping list? अब उसके पास, कीर्ति जो है वो शॉपिंग करने जा रही है, उसके पास 20 रुपीज है। कितने रुपीज है? 20। अब उसको ये सब सामान खरीदना है, तो क्या 20 रुपीज में इसका सामान आ जाएगा? क्या खरीदना है उसको? हाफ के जी पोटैटो, तो हाफ के जी पोटैटो की कॉस्ट कितनी होगी? हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी है? 12। सो 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, तो हाफ के जी पोटैटो 6 रुपए में आ गए। अब पंपकिन लेना है उसको कितना? 2 kg। 1 kg पंपकिन की कॉस्ट 4 रुपीज, 1 kg पंपकिन की कॉस्ट 4 kg, तो 2 kg पंपकिन की कॉस्ट, जब एक का दिया हो ज्यादा का पूछा हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई ना, तो 4 2 जा 8, तो पंपकिन कितना आएगा 2 kg? 8 रुपीज में। नाउ थर्ड क्या लेना है उसको? कैरेट, तो 1/4 ऑफ कैरेट, कैरेट की कॉस्ट कितनी है? 16, 16, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो उसका जो हम टोटल करेंगे तो कैसे करेंगे? 6 रुपए के तो 6 रुपीज के उसके क्या आएंगे? पोटैटो। 8 रुपीज का उसका आएगा, सॉरी, ओके, 6 रुपीज का आएगा उसका पोटैटो, पंपकिन आएगा उसका 8 रुपीज का, एंड कैरेट आएगा उसका 4 रुपीज का। अब प्लस करो इन सबको, कितना हो जाएगा? 6 + 4 10, 10 + 18, तो सारा सामान उसका कितने में आएगा? 18 रुपीज में आएगा। कितने में आएगा? 18, और उसके पास कितने रुपीज है? 20, तो क्या सारी सामान वो खरीद सकेगी? खरीद सकेगी, 20 रुपीज में उसका सब सामान आ जाएगा। मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। अब इस प्राइस लिस्ट में से देख के अपने आप 2 क्वेश्चन बनाओ। कैसे बनाओगे? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ ऑनियन, बना सकते हो ना? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ ऑनियन, एक ऐसा बना सकते हो। या फिर हाउ मच पंपकिन कैन शी बाय विद द टोटल मनी, है ना? टोटल मनी में वो 20 रुपए में कितना पंपकिन खरीद सकती है। तो ये तो खाली जनरल है, इसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये चारों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझने हैं। मैं वर्कबुक में दूंगी, वो आपको, सॉरी, वर्कशीट में दूंगी, तो वर्कशीट देख के आपको नोटबुक में करने हैं ये, ठीक है?
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हाफ चैप्टर मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है, इसके आगे का हाफ जो है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। सो ठीक है, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। अगर कोई क्वेरी हो तो 4 to 5 के बीच में आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं एक वर्कशीट दूंगी जितना मैंने भी पढ़ा है उससे रिलेटेड, वो वर्कशीट आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर।